अगर पाकिस्तान ने हमला नहीं किया तो शायद इसमें इनकी, मैं तो वैसे नहीं इस हक में, हम तो कहते कि पहले मुझे वहाँ पर आगे खड़ा किया जाए बम के आगे, क्योंकि मुसलमानों को अगर शहीद किया जा रहा है तो दूसरे मुसलमान को चैन का सांस नहीं लेना चाहिए। ये फंस गया सीएम। जिसमें वो कह रहा होता है कि बाहर के मुल्कों में पुलिस ऐसी है कि आगे कोई देखता है ना कि आगे पुलिस खड़ी है तो वो कहते हैं कि अब हम सेफ हैं, उनका फील ये है। और यहाँ पे कोई देख लिया आगे कि वो नाका लगा हुआ आगे पुलिस खड़ी हुई है तो वो वहीं से यू टर्न कर लेते हैं। प्राइस क्या है चाय का, एक कप कितने का मिलता है? ये जो कप है ये समझ लो इस टाइम 70 रुपये का फुल है और आप 50 रुपये का। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। सब 113 अमेरिकन इंजन जो हैं, यूएस इंजन जो हैं, वो तेजस फाइटर जेट्स के लिए आ रहे हैं। हम पाकिस्तान के अंदर इतना काम हो रहा है, इंडिया के अंदर भी काम हो रहे हैं। इंडिया तो 100 वो ले रहा है, जेट इंजन ले रहा है अमेरिका से। इंडिया अमेरिका ताल्लुकात बेहतर होते जा रहे हैं। मगर क्यों? कि ये वो पाकिस्तान है जो लाखों जाने दे के, यानी अंग्रेज़ के तसल्लुत से 250 साल ऐसे ये इन्होंने जलील और रुसवा के वो वक्त देखा है। वो दौर जो है ना इनके ऊपर ऐसे ग़ुलामी का दौर था और ज़िल्लत और रुसवाई का था और पस्त ख्याली का था। और उसमें यानी हम आज भी वो ग़ुलामी के तौग हमारे आज भी गले में नज़र आते हैं। उसकी एक वजह ये भी है कि अगला जो हिंदू था, बल्कि सिख भी उसी में शामिल थे, उनके शर में उनकी ताकत बने हुए थे। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जो कि आज मेरा वैसे रेडियो पाकिस्तान पे भी था, लेकिन मैं चूँकि वो लाइव में ना जा सका लेकिन उस बुरे वक्त में कि जबकि अंग्रेज़ दुश्मन, हिंदू दुश्मन और सिख भी दुश्मन था, जिससे हम आज भी प्यार करते हैं, उसके लिए दरवाजे हमारे खुले हैं, लेकिन उस वक्त उनको रहम नहीं आ रहा था। वो मुसलमानों को पता नहीं क्या समझ रहे थे, जिन्होंने 800 साल इस बड़े सगीर पर हुकूमत की थी। रिसेंटली रिपोर्ट आई है 8 करोड़ जो लोग हैं, 8 करोड़ से ज़्यादा पाकिस्तानी मेंटल हैं। ये बताएंगे जो छोटी छोटी बातों पे टेम्पर लूज़ करना, आपे से बाहर उठना, फिर हम कहते हैं हम बड़े पीसफुल है, बाहर जाकर भी हम पीसफुल आते हैं। इज़ इट पॉसिबल कि हम तो छोटी छोटी बातों पर डंडा, हथियार, जूते उठा लेते हैं, हम पीसफुल हैं? नहीं जी नहीं, बिल्कुल पीसफुल नहीं है। हम बहुत मैक्सिमम जो हमें लोग अच्छे हैं जिसकी वजह से ये माशरा कायम है। ये पाकिस्तान उन लोगों की वजह से चल रहा है। हमारे बाप दादाओं ने इसमें अपना खून दिया है इस मुल्क में। मैं बिलोंग्स टू श्रीनगर कश्मीर, मेरे पेरेंट्स वहाँ से आए हुए हैं, ठीक है। मेरे वाले इंडियन साइड? जी इंडियन साइड। मेरे अभी भी अजीज़ उधर है, मेरे सबसे बड़े भाई उधर ही हैं कश्मीर में जी। मेरी वो जी खुश क्या है, वो तो पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते हैं, वो तो पाकिस्तान की तरफ आना चाहते हैं, अभी भी वो आना चाहते हैं। लेकिन जो हालात सुनते हैं ना तो वो कहते हैं फिर हम सेपरेट। सही भाई, इधर ही ठीक है। हाँ। मतलब उनको अच्छा, हमारे तो देखिए वहाँ पर तो बड़ी डेवलपमेंट उन्होंने कर दी है, शायद वो आपको बताते भी हैं। हाँ बिल्कुल बताते हैं, बिल्कुल। वो कहते हैं जी, वो कहते हैं हमें कि हम इनको इतना कुछ देते हैं, फिर ये पाकिस्तान का नारा लगाते हैं। क्यों? वो इस पे उनसे ज़्यादा नाराज़। वो कहते हैं इतनी हमें रायतें हैं, हमें बिजली के बिलों में रायतें हैं और हमें इतने डिस्काउंट वगैरह मिलते हैं, लेकिन हम फिर भी इंडिया के मुखालिफ हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पाकिस्तान की बात कर ले, हमारा अभी अमेरिका के साथ मुआहदा हुआ है, वो हमारे मिनरल्स इस्तेमाल कर रहे हैं। जब ये सारे आपस में एकजुट हो जाएंगे, चाहे चाइना की बात कर ले, चाहे इंडिया की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, जैसे बाहर ट्राइका बन रहा है, रशिया इंडिया चाइना का बन रहा है, तो पाकिस्तान इंडिया चाइना का क्यों नहीं बन सकता? बेसिकली पॉइंट यही है, अब देखे अफगानिस्तान और पाकिस्तान, जिस तरह आपने चाइना और पाकिस्तान की बात की, ये क्यों एक नहीं हो सकते? इनके बीच में ये मसले मसाइल क्यों पैदा होते हैं? इनमें जो लोग ये मसला पैदा कर रहे हैं, बेसिकली फायदा इनको हो रहा है। हम सब को तो कोई फायदा नहीं हो रहा, कोई फायदा नहीं हो रहा है। 50 रुपए का हाफ कप मिल रहा है, फुल कप 70 रुपए का मिल रहा है। क्या समझते हैं, रेट सही है या महंगा है? ये बहुत महंगा है। कितना होना चाहिए रेट? तकरीबन 30-40 रुपये होना चाहिए। 30-40 रुपये होना चाहिए। तो अभी जो रेट चल रहा है ये क्या समझते ठीक है या नहीं? नहीं। कितना होना चाहिए? फुल कप का कितना होना चाहिए और हाफ का कितना होना चाहिए? फुल कप का पहले 50 रुपये होना चाहिए और कट का 40 होना चाहिए। चाय का रेट क्या समझते हैं, महंगा या ज्यादा? रेट है भाई 50 रुपये का कट्टे। अभी फुल पियो चाहे तो 70 रुपये। अभी भाई जो कह रहे हैं वो सही है। वैसे हर चीज ही महंगी हुई है ना? महंगी क्या, गांड पड़ी हुई है हमारी, महंगी की बात कर रहे हैं आप। कहाँ लाले पड़े हुए हैं, कहाँ जो कमाओ 1000 दिहाड़ी है वो घर के खर्चों में चले जाते हैं, घर के पूरी होती कहाँ है? पता नहीं है। तो बंदा अपनी टेंशन दूर करने के लिए होटलों पे आ जाते हैं, बैठ जाते हैं, थोड़ा टाइम पास हो जाता है। और कहाँ होता है? इस वक्त हालात बड़े टफ हुए हैं, हालात कुछ नहीं भाई, हालात बुरे चल रहे हैं, बहुत बुरे हैं, बहुत। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? पाकिस्तान के अंदर इतना काम हो रहा है, इंडिया के अंदर भी काम हो रहे हैं। इंडिया तो
100 वो ले रहा है, जेट इंजन ले रहा है अमेरिका से। इंडिया अमेरिका ताल्लुकात बेहतर होते जा रहे हैं, हमारे भी ताल्लुकात अमेरिका से बेहतर हैं, इंडिया के ताल्लुकात भी बेहतर हो रहे हैं। एक तो इस पे ज़रा कमेंट करें, फिर आपसे पूछना है ये डोमेस्टिक भी चीज़ हो रही हैं, आपको क्या लगता है जो मोदी साहब मिलने नहीं गए वहाँ पे मलेशिया में, और इनकी जो डिफेंस डील हो गई है 10 साल इंडिया और अमेरिका की, उसके बाद चीज़ें इंडिया और अमेरिका में आपको बेहतर होती नज़र आ रही हैं, या कि आप समझ रही हैं कि ये कुछ ज़्यादा लॉन्ग टर्म नहीं चलने वाला? अब 113 अमेरिकन इंजन जो हैं, यूएस इंजन जो हैं, वो तेजस फाइटर जेट्स के लिए आ रहे हैं। पहले भी ये डील तय हुई थी, लेकिन अमेरिकन ने ये जेट्स आपको नहीं दिए थे, ये इंजन आपको नहीं दिए थे, एक बात। दूसरी बात ये है कि अब कहा जा रहा है कि फिर 2027 से लेके 2032 तक पॉसिबिलिटी है, इस दौरान ये पहुंच जाएंगे पूरे। उधर से कल सा मसला ये है कि जो इंडिया के मेक 21 फाइटर जेट से वो रिटायर हो गए। कितना अनकंफर्टेबल है इंडिया इस वक्त, क्योंकि जो JF-7 पाकिस्तान ने जो रिसेंटली आपके साथ जंग हुई, उसमें आपके कुछ जहाज गिराए गए, राफेल बड़ा जेट थे। तो सवाल ये पैदा होता है कर्नल साहब कि क्या इंडियन एयरफोर्स अंडर प्रेशर है? क्योंकि आपको याद होगा कि इंडियन एयर चीफ ने ये कहा था कि हमसे ये R&D करवा लेते हैं, लेकिन हमें चीजें देते नहीं है। बाजी बदल लिया साला। सर हम बात करेंगे अफगानिस्तान की। वैसे तो आप सिचुएशन देख ही रहे, पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में डायलॉग जो है वो तो एक तरह से फेल हो गया है तीसरी बार भी, लेकिन भारत के साथ अफगानिस्तान के टर्म्स हमें काफी बेहतर होते दिखाई दे रहे हैं। आप लोग वहाँ पे जो है वो रिसर्च सेंटर भी ओपन कर रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि भारत कोई खास रोल प्ले कर पाएगा? अफगानिस्तान की जो कुछ 20 साल जंग रही और तबाही हुई, लेकिन इस वक्त तालिबान की गवर्नमेंट जो है उसमें आप समझते हैं कि आप लोग कोई ऐसा रोल प्ले कर सकते हैं जिससे कि अफगानिस्तान में अमन आए और पाकिस्तान के साथ भी जो कुछ चल रहा है वो भी रोका जाए? साथ ही रिसर्च सेंटर जो आप लोग खोल रहे हैं, क्या गर्ल्स एजुकेशन के ऊपर भी भारत की गवर्नमेंट जो है वो उनको समझाने की कोशिश करेगी, जो कि मेरा ख्याल है करना चाहिए?